प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम आप लोगों को वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है इसके बारे में बताएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है। वैद्युत ध्रुव दो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों बिंदु आवेशों का एक निकाय होता है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि AB वैद्युत ध्रुव है जिसकी अक्ष की लंबाई 2L है, सेंटर C है। तो इस वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो वैद्युत ध्रुव की दो स्थितियाँ होती हैं, अक्षीय और निरक्षीय। जब हम वैद्युत ध्रुव के अक्ष की दिशा में स्थित कोई बिंदु लेते हैं, यानी -Q से +Q को मिलाने वाली रेखा की दिशा में चाहे इस तरफ कोई बिंदु लेते हैं तो इसे अक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो ये बिंदु P है जिसकी द्विध्रुव से दूरी r है, यानी द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी है। तो निश्चित रूप से +Q से इसकी दूरी r-L होगी और -Q से r+L होगी। अब द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हमें बिंदु आवेश +Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, क्योंकि यह दोनों बिंदु आवेशों से मिलकर बना एक निकाय है। तो सामान्य सूत्र से +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर इतनी है, Q/r² की जगह r-L का होल स्क्वायर, क्योंकि +Q आवेश से दूरी P की है r-L। यहाँ पर K नहीं रखा गया है क्योंकि इस निकाय को वायु या निर्वात में माना गया है। दिशा वैद्युत क्षेत्र की जो E1 है, +Q के कारण तीव्रता E1 है। अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, जैसा कि जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अवे फ्रॉम चार्ज होती है, तो B से P की तरफ। इसी तरह से -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1/4πε0 Q/r+L का स्क्वायर, दिशा P से A की तरफ, क्योंकि नेगेटिव के कारण जो तीव्रता होगी वो उस बिंदु आवेश की तरफ होगी, जिसे हम E2 कहेंगे। वैद्युत ध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम ज्ञात करें तो चूंकि ये दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, इसलिए दोनों के कारण अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग को हम परिणामी तीव्रता E कहेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत भी यही कहता है। तो अब चूंकि E1 E2 अगर यहाँ चित्र में देखें परस्पर विपरीत दिशा में हैं और E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा क्योंकि ये करीब है बिंदु आवेश +Q, E2 का कम होगा। इसलिए अगर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E1 - E2 होगा और दिशा E1 की तरफ होगी जो ज़्यादा फील्ड है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा, ये मिलता है E बराबर इतना। अब यहाँ ध्यान रखिए कि Q × 2L एक एडजस्टमेंट किया गया है और इसको हम P रख देंगे, यानी द्विध्रुव आघूर्ण है। और चूँकि द्विध्रुव की अक्ष की लंबाई की तुलना में दूरी बिंदु की ज़्यादा है, तो इस तरीके से r² - L² को अगर हम देखें तो r⁴ हो गया है। r² - L² का होल स्क्वायर r⁴ है। तो E हमें मिला 2πr/r², इसके साथ E = 2p/r³। तो सदिश रूप में अगर हम लिखें तो वेक्टर P 2p/r³ 1/4πε0 के साथ, क्योंकि वेक्टर P यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -Q से +Q की तरफ होती है। जैसा कि चित्र में परिणामी तीव्रता की बात हमने किया था, E1 की तरफ होगी और E1 यानी -Q से +Q की तरफ। इसी दिशा में आपका डाइपोल मोमेंट भी होता है, वेक्टर P। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ से कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होती है 1/r² के अनुक्रमानुपाती और वैद्युत ध्रुव के कारण जो होती है 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होती है। और इस तरीके से हम लोगों ने देखा अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्सप्रेशन एक ऐसे आया। इसको हम E परिणामी या E एक्सियल भी लिख सकते हैं, E एक्सियल। तो बस आज इतना ही, इसको ठीक से पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, अक्सर यह पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।